बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, असल में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक के सरदाब का पानी एक ऐसा राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी राज के बारे में बताएंगे। पानी का हज़रत अब्बास इब्ने अली के कब्र मुबारक के गिर्द तवाफ़ करना हकीकत में एक अजीब मौजज़ा है, जिसकी तफसील जानने के बाद आप भी बेख्तियार सुबहानल्लाह कह उठेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इराक में मौजूद जमीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हजरत अब्बास की कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफाफ है, और इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद उसकी रंगत और जायके में कोई फर्क नहीं आया, और बहुत ज्यादा वहां से पानी लेने के बावजूद भी खत्म या कम नहीं हुआ। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहें तो जाहिरी तौर पर इस पानी की इस तरह मौजूदगी का राज अब तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका। बस खुदा और उसके खास बंदे ही इस पानी के असल राज को जानते हैं। शायद हो सकता है कि करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्जा करने के बाद अपने आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके अहले वयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी नहीं पिया था, लिहाजा खुद ही पानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास चलकर आ गया है। प्यारे दोस्तों, हम आपको इस पानी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि आपको सरदाब और उसकी तामीर के बारे में बताया जाए, जो कि अपनी नौयत की एक अजीबो गरीब और शानदार तामीर है। याद रहे कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक का एक सबसे अहम हिस्सा सरदाब है, कि जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब 8वीं सदी हिजरी में बनाया गया था, लिहाजा उस जमाने के फन तामीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की दीवारों की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों की मुशाबे हैं। सहन के शुमाल मशरकी हिस्से में जरी वाली इमारत की शुमाली गैलरी की दीवार में एक खूबसूरत नक्शो निगार वाला दरवाजा लगा हुआ है। ये दरवाजा एक कमरे में खुलता है कि जिसकी कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है, और यह कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ था, कि जिसको हटाकर उसकी जगह नया और आला दर्जे का संगे मरमर लगा दिया गया है। और संगे मरमर से ऊपर वाला हिस्सा पहले फकत एक सफेद दीवार थी, लेकिन अब नया संगे मरमर लगाने के बाद सारी दीवार को आईनों और क्रिस्टल के टुकड़ों से मुज़य्यन कर दिया गया है। और ये सारा काम 2008 के निस्फ में एक मंसूबे के तहत हुआ था। और इसी तरह इस कमरे का एक और दरवाजा भी है कि जो शुमाली गैलरी में खुलता है। ये दरवाजा सोने का है। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाजा लगा हुआ था, कि जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे के तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है। ये दरवाजा उस रास्ते पे खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। उस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा और 1.38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू होता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के खत्म होने के बाद जरही वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरदाब वाला हिस्सा शुरू होता है, कि जो चारों तरफ घूमने के बाद सरदाब की इब्तिदा वाले रास्ते पे खत्म होता है। ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियां हैं। हम उनको सरदाब वाली गैलरी या सफली रवाक से ताबीर कर सकते हैं। सरदाब वाली गैलरी काफी तंग है, और बाज जगह उस गैलरी की चौड़ाई में गैर महसूस सा इजाफा भी होता है। सरदाब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरी में बाज जगह कब्रें भी हैं, और गैलरी की जो दीवार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के करीब है, उसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। बाद में उनके सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को खत्म करके नई दीवार बनाई गई है, और इस दीवार में सुराख रखे गए हैं। संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मजीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई है, और ये संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही लगाया गया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है, और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उनमें से 2 सरदाब की शुमाली गैलरी में हैं, उनमें से एक हवा के लिए बनाए गए,
शुमाली रोशनदान के मशरिक में है और दूसरा मगरिब में है, और 3 मेहराब नुमा ताक मगरबी गैलरी में है। उनमें से 2 हवा के लिए बनाए गए मगरबी रोशनदान के जनूब में है और 4 मेहराब नुमा ताक मशरकी गैलरी में है। उन 4 में से 2 हवा के लिए बनाए गए मशरकी रोशनदान के शुमाल में है और 2 उसके जनूब में है, और 4 मेहराब नुमा ताक जनूबी गैलरी में है कि जिनमें से 2 मशरकी सिमत और 2 मगरबी सिमत हैं। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबे रास्ते को तय करने के बाद सरदाब की गैलरी का शुमाल मशरकी कोना सरदाब की गैलरी का नुक्ता आगाज है। ये कोना 90 डिग्री जाविये में बना हुआ है, जबकि गैलरी के बाकी कोने 45 डिग्री जाविये के जिला की तरह हैं और इन सब की लंबाई मुख्तलिफ है। बस सहन के सबसे करीब वाले शुमाल मगरबी कोने की लंबाई 3.33 मीटर है और जनूब मगरबी कोने की लंबाई 3.9 मीटर है, जबकि जनूब मशरकी कोने की लंबाई 3.35 मीटर है। इस सरदाब वाली गैलरी के हर जिला में 90 डिग्री के जाविये का एक रोशनदान भी है कि जो कि एक सुरंग की मानित दूर तक चला जाता और सहन में जाकर खुलता है। इस तरह के रोशनदान सिवाय जनूबी गैलरी के सब गैलरियों में मौजूद हैं। शुमाली रोशनदान की चौड़ाई 1.71 मीटर और लंबाई 6.85 मीटर है और मशरकी रोशनदान की चौड़ाई 1.60 मीटर और लंबाई 6.86 मीटर है और मगरबी रोशनदान की चौड़ाई 1.75 मीटर और लंबाई 6.90 मीटर है। प्यारे दोस्तों, ये थी मुख्तसर तफसील इमारत के हवाले से। चलिए अब बात करते हैं सरदाब वाली गैलरी की। तो आपको बताते चलें कि ज़रीह वाली इमारत में मौजूद गैलरी के बिल्कुल नीचे सरदाब वाली गैलरी में अगर कोई दाखिल हो तो उस गैलरी के साथ ही उसको कब्र अक्तस की तरफ एक और गैलरी नजर आएगी। ये गैलरी लंबाई और चौड़ाई में गुज़श्ता गैलरी से कम है और ये दूसरी गैलरी उस जगह बनी हुई है कि जहां ऊपर ज़रीह के गिर्द ज़ायरीन तवाफ करते हैं, ये मरासीम ज़ियारत को अदा करते हैं, यानी ये हरम अब्बासी वाली जगह पर है और इस गैलरी को हम सरदाब वाला हरम अब्बासी या फिर अल हरमुल असफल का नाम दे सकते हैं। इस गैलरी की दीवारों और फर्श पर 20वीं सदी के 90 की दहाई में संगमरमर लगाया गया था। इस संगमरमर को पहले एल्युमिनियम की शीट पर पेचों के जरिए फिट किया गया और फिर इस शीट को दीवार के साथ नस्ब कर दिया गया और दीवार और संगमरमर के दरमियान थोड़ा सा फासला भी छोड़ा गया। संगमरमर लगने के बाद ये गैलरी मजीद तंग हो गई। इस वक्त उस गैलरी की चौड़ाई 0.72 मीटर है और शायद संगमरमर लगाने से पहले इस गैलरी की चौड़ाई 1 मीटर थी और इस वक्त उस गैलरी की दीवारों, फर्श और छत पर संगमरमर लगा हुआ है और छत की इब्तिदा दोनों तरफ से 45 डिग्री के जाविये से होती है और शायद हो सकता है कि संगमरमर लगने से पहले हरम अब्बासी वाली गैलरी की छत भी गोलाई में हो, जैसा कि उसके साथ वाली बड़ी गैलरी की छत है। और अनकरीब इस हरम अब्बासी वाली गैलरी को भी मजबूत बनाने के लिए उन तमाम तमीराती अमूर को सरअंजाम दिया जाएगा कि जो साथ वाली बड़ी गैलरी को मजबूत बनाने के लिए सरअंजाम दिए गए हैं और इसके लिए संगमरमर और एल्युमिनियम की शीट को हटाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस हरम अब्बासी वाली गैलरी में दाखिल होने के लिए साथ वाली बड़ी गैलरी में 3 रास्ते हैं। एक मशरकी गैलरी में है और दूसरा मगरबी गैलरी में है और एक रास्ता शुमाली गैलरी में है। लेकिन शुमाली गैलरी में मौजूद रास्ते से चलकर गुजरना काफी मुश्किल है क्योंकि उस रास्ते की ऊंचाई फकत 1.1 मीटर है। लिहाजा उस रास्ते से या तो कोई छोटा बच्चा गुजर सकता है या फिर कोई बहुत ही झुक कर गुजरे या लेट कर ही गुजरे, जबकि मशरकी और मगरबी गैलरी में मौजूद रास्ते से गुजरना काफी आसान है। हरम अब्बासी वाली गैलरी की तरफ जाने वाले रास्तों के सामने ही बड़ी गैलरी में रोशनदान हैं जिनके बारे में हम बयान कर चुके हैं। हरम अब्बासी वाली गैलरी की तरफ जाने वाले रास्ते इब्तिदा में तो खुले हैं लेकिन बतदरीज आगे तंग होते जाते हैं। पहले पहल सरदाब का फर्श ऊंचाई के एतबार से 3 तरह का था। बस बड़ी गैलरी का फर्श सबसे ऊंचा है और उसके बाद उस बड़ी गैलरी से जब हम हरम अब्बासी वाली गैलरी की तरफ जाने वाले रास्ते में दाखिल हों तो उस रास्ते का फर्श बड़ी गैलरी से नीचे था और जब हम उस रास्ते से हरम अब्बासी वाली गैलरी से दाखिल हों तो हरम अब्बासी वाली गैलरी का फर्श उस रास्ते से भी नीचा था। दोस्तों, ज़री वाली इमारत का फर्श असल में सरदाब का छत है। ये छत नीचे मौजूद तमाम गैलरियों में एक ही मस्तवी और शक्ल का है, लेकिन शुमाली रोशनदान का छत 15 सेंटीमीटर की मिकदार के बराबर बाकी छत से नीचे है। शायद हो सकता है बाद में होने वाली तामीरात के दौरान इस जगह कंक्रीट की थोड़ी सी ज्यादा तह लगा दी गई हो और इन तमाम गैलरियों और रोशनदानों की छत कौस की शक्ल में मेहराब नुमा है। छत की शक्ल तकरीबन उन मेहराब नुमा ताकों की मानिद है कि जो कब्र अक्तस के करीब वाली दीवारों में बने हुए।
दोस्तों, कहते हैं कि सरदाब की जो असली दीवारें हैं वो गुज़श्ता ज़माने में इस्तेमाल होने वाली ईंटों से बनी हैं। उन ईंटों की मोटाई आजकल की ईंटों से काफ़ी कम है और इन ईंटों को एक दूसरे के साथ गच, चूने या मिट्टी के साथ जोड़ा गया है। फिर बाद में उस पुरानी दीवार को मजबूत बनाने के लिए पुरानी दीवार के बिल्कुल साथ ही ईंटों और सीमेंट की मदद से एक और दीवार बनाई गई, जिससे सरदाब की गैलरियां मजीद तंग हो गईं। अलबत्ता जो दीवारें कब्र अक़दस के करीब थीं उनको अपनी पुरानी हालत में ही रहने दिया गया और उनके साथ नई दीवार नहीं बनाई गई। हरम के नए इदारे की ज़ेर निगरानी सरदाब में तरमीम व तामीर के मंसूबे के तहत इस ईंटों और सीमेंट की मोटी दीवार को हटाकर सरदाब की असली दीवार के साथ लोहे की मोटी सलाखों के जाल, कंक्रीट और सुराखों वाली ईंटों के जरिए नई और मजबूत दीवार बनाई गई और उस पर संगे मरमर को लगाया गया। जब हम सरदाब वाले हरम अब्बासी की गैलरी में मज़कूरा 3 रास्तों से दाखिल होते हैं तो हमें कब्र अक़दस की बरक सिमत में दीवार के अंदर 4 खला नजर आते हैं। उनमें से 2 जनूब में हैं और उन दोनों का अमक 1.74 मीटर है और उन दोनों में से जो कदम मुबारक की तरफ से ज्यादा करीब है उसकी चौड़ाई 1.02 मीटर है और इन दोनों के दरमियान 1.58 मीटर का फासला है और तीसरे खला के बिल मुकाबिल चौथा खला है और उसकी चौड़ाई 0.95 मीटर है और उसका अमक बाकी की निस्बत कम है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की असल कब्र अक़दस सरदाब में मौजूद एक मुस्ततील कमरे के दरमियान में है कि जिस कमरे के गिर्द हरम अब्बासी वाली गैलरी है। इस मुस्ततील कमरे की लंबाई शुमाल से जनूब की तरफ 5.5 मीटर है, जबकि इस कमरे की चौड़ाई मशरिक से मगरिब की जानिब 4.90 मीटर है। इस मुकद्दस कमरे में पहुंचने का रास्ता सरदाब में मौजूद हरम अब्बासी की मशरकी गैलरी में है। ये एक छोटा सा रास्ता है कि जिसकी चौड़ाई 0.60 मीटर है और ये इस मुस्ततील कमरे के दरमियान में है। सरदाब में मौजूद बड़ी गैलरी की तरफ जाने वाले हरम अब्बासी की मशरकी गैलरी से अगर आया जाए तो कब्र अक़दस वाले कमरे की तरफ जाने वाला रास्ता आने वाले के दाएं तरफ होगा। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि कब्र अक़दस की तरफ जाने वाला रास्ता 4 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। उनमें से 3 सीढ़ियां कुछ बुलंद हैं और चौथी सीढ़ी कुछ कम बुलंद है। इस चौथी सीढ़ी के बाद एक मुस्ततील शक्ल का छोटा सा शिगाफ है कि जिससे एक कमजोर सा इंसान बहुत मुश्किल से गुजर सकता है। उन सीढ़ियों और शगाफ वाली दीवार पे संगे मरमर लगा हुआ है। चौथी सीढ़ी को अबूर करने के बाद एक ऐसी जगह आती है कि जिसकी ऊंचाई बहुत ही कम है और उस जगह झुककर भी खड़ा होना मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ बैठा जा सकता है। इस जगह की छत पर सोने की पानी से पालिश शुदा एक छोटा सा फानूस लगा हुआ है। उस जगह की छत वो मकाम है कि जहाँ पर ज़री मुबारक नस्ब है और ज़री मुबारक वाली ज़मीन उस कमरे की छत है कि जहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस है। उस कमरे में शीशे की ज़री नस्ब है और उसका दरवाज़ा ऊंचाई और चौड़ाई में 20 सिम का है और हम उससे उस मुकद्दस कमरे की अंदरूनी फ़िज़ा को देख सकते हैं कि जिसके दरमियान में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस है। इस कमरे की दीवारों में बाज़ जगह शगाफ बनाए गए हैं। शायद ये शगाफ हवा की आमद रफ्त के लिए बनाए गए और जब कभी पानी की सतह उन शगाफों तक पहुंचती है तो पानी उन शगाफों के जरिए दाखिल होकर कब्र अक़दस से मस होता हुआ वापस आता है। ये शगाफ मुख्तलिफ जगह पर हैं और उनकी तफसील दर्ज झेल है। 3 शगाफ तीसरी सीढ़ी के सामने वाले हिस्से में, उनमें से 2 बिल्कुल साथ साथ हैं। उनकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, जबकि तीसरा शगाफ उन दोनों के नीचे है और इस तीसरे शगाफ की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। 2 शगाफ सरदाब वाले हरम अब्बासी में दाखिल होने वाले मशरकी रास्ते के दाएं तरफ हैं। ये दोनों साथ साथ हैं और गुज़श्ता शगाफों से छोटे हैं और ये 10 सिम ज़रब 10 सिम मुरब्बा शक्ल में हैं। 3 शगाफ हरम अब्बासी में जाने वाले मशरकी रास्ते के बाएं तरफ हैं। उनमें से 2 ऊपर हैं और तीसरा उन 2 के नीचे दरमियान में है। कब्र अक़दस वाले कमरे की छत अंदर से गुंबद की तरह है और इस गुंबद नुमा छत का मरकज कब्र अक़दस से 1.4 मीटर बुलंद है। इस कमरे के फर्श के दरमियान में कब्र अक़दस है और कब्र अक़दस वाली जगह कमरे के फर्श से थोड़ी सी बुलंद है। कब्र अक़दस के गिर्द फर्श पर करबलाई काशी लगी हुई है। प्यारे दोस्तों, ये थी तफसील सरदाब और हजरत अब्बास की कब्र मुबारक की इमारत के हवाले से। चलिए अब आपको बताते हैं इस मुबारक पानी के बारे में कि जिसका असल राज जानने से आम अक्लें कासिर हैं। बस हम खुदा की तरफ से अता करदा अदराक और फहम के दायरे में रहते हुए उसके बारे में कुछ बयान करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने औलिया और नेक बंदों को बाकी मखलूक से मुनफरिद करार दिया है और उनको ऐसी नेमात और इम्तियाजात से नवाजा है
कि जो बाकी मखलूक को मुयस्सर नहीं है, क्योंकि उन अफराद ने मुकम्मल इखलास के साथ खुदा की अताअत की और खुदा की राह में हर तरह की कुर्बानी दी। खुदा के इस फेल पर किसी को कोई एतराज भी नहीं है। वो जैसा चाहता है करता है और खुदा के किसी फेल के बारे में सिवाय काफरों के कोई एतराज नहीं करता। दोस्तों, खुदा के सालहीन बंदों और मुकर्रब औलिया में से एक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी हैं, जो सैयदी शबाब अहलुल जन्ना अल हसन अल हुसैन से मुकम्मल इखलास, हमदर्दी, वफा और अताअत के साथ साथ बुलंद तरीन नस्ब, आला सीरत व इखलाक और अलूम इलाहिया के मालिक थे, कि जो उलूम उनके बाबा हजरत अली के घर से नशर हुए थे। बस हम देखते हैं कि खुदा की नेमात ने अलमदार वफा को घेरा हुआ है और उखरवी नेमात के अलावा 1350 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक उनकी सीरत व किरदार और वफा का पूरी दुनिया में चर्चा है। बल्कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा व एसार और अताअत तो कयामत तक के लिए ज़रबुल मिसल बन चुकी है। याद रहे कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के गिर्द मौजूद पानी भी खुदाई नेमात और असरार में से एक है। उस पानी की शिफा बख्श होने के राज के बारे में हर एक सवाल करता है। तो दोस्तों, उस पानी की उन सफ़ात के बारे में हैरान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को मस होने के बाद उस पानी में शिफा बख्श सलाहियत का आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जो मकाम व मंजिलत अता की है, उस मकाम व मंजिलत की बरकत से उससे भी कहीं बड़े अमूर का वजूद में आना काबिल हैरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उस पानी में शिफा करार दी है। दोस्तों, एक अजीब बात है कि अगर हम हरम से बाहर चंद मीटर के फासले पर ही मौजूद उन इमारतों के सरदावों में जाएं कि जहां पानी जाहिर हुआ है, तो उस पानी से बहुत ही अजीब बू महसूस होती है और उसका रंग भी अजीब सा होता है और उसके बदरंग और बदबूदार होने की वजह से अच्छे जायके का तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। और उससे भी बढ़कर शहर करबला जेर जमीन मौजूद नमकीन पानी की एक बहुत बड़ी झील पर वाक़ है और उसका पानी जमीन में मौजूद मुख्तलिफ रास्तों से हरकत करता और एक दूसरे के साथ मिलता रहता है। यही वजह है कि उसके बारे में ये बात मशहूर है कि ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक का तवाफ करता रहता है। और इन तमाम बातों के बावजूद हरम के सरदाब में मौजूद पानी का जायका और रंग आज तक कभी नहीं बदला। और कोई ऐसा खुदाई राज है कि जिसके तहत सरदाब वाला पानी जमीन में मौजूद पानी से बिल्कुल नहीं मिलता। हालांकि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम शहर की निस्बत नशेब में है और हरम का सरदाब तो हरम से भी ज्यादा नशेब में है। प्यारे दोस्तों, अगर सोचा जाए तो ये पानी एक खुदाई करामत है। तजुर्बात इस बात पे गवाह हैं कि इस पानी से ला इलाज मरीजों को शिफा मिलती है। उस पानी के हवाले से एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि पानी और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई ऐसा गहरा ताल्लुक है कि जिसकी वजह से ये पानी इस तरह यहाँ मौजूद है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने